हाय बच्चों, नमस्कार। आपका मैं इस एसएसटी का एक चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। देखिए एमसीक्यू के संसाधन एवं विकास, ये आपका चैप्टर है। और देखिए सबसे पहला जो प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ। सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन का मतलब क्या था, ये क्या है क्या? मैंने पृथ्वी सम्मेलन क्या था, कई देश मिल करके पर्यावरण से संबंधित एक सम्मेलन के पर्यावरण बहुत हद तक प्रदूषित हो चुका है, नष्ट हो चुका है और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह काफी समस्याएं आ रही, इसलिए कई देशों ने मिल करके 1952 ईस्वी में, कब 1952, एक शहर है कहाँ, ब्राजील में। कहाँ पे? ब्राजील में। तो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1992 ईस्वी में। कहाँ हुआ? रियो डी जनेरो में हुआ, जो ब्राजील में है। इसका संबंध किसी था? पर्यावरण से संबंधित। किससे? पर्यावरण से। कहने मतलब कि कभी कभी प्रश्न आता है कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। कब हुआ? 1952 ईस्वी में। कहाँ हुआ? रियो डी जनेरो, जो कहाँ है, ब्राजील में है। और पृथ्वी सम्मेलन का संबंध किससे था? पर्यावरण से। किससे? पर्यावरण से था। अगला जो प्रश्न आपका है, पूछ रहा है काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? काली मिट्टी, कौन सी काली मिट्टी? माने हमारे भारत में कई मिट्टियां पाई जाती हैं। तो काली मिट्टी में देखो प्रमुखतः तो कपास उगाई जाती है। क्या? कपास। यदि कपास ना हो तो इसमें गन्ना भी, क्या? गन्ना भी उगाई जाती है। ठीक है, तो काली मिट्टी में मुख्य रूप से तो कपास उगाई जाती है और साथ में गन्ना भी। ठीक है, काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है भारत में? खासकर गुजरात में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। सबसे मेन कहा? गुजरात। गुजरात में कपास का उत्पादन, महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है, तो भारत में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गुजरात में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। याद रखना है आपको। ऑप्शन में इन तीन में एक कहीं भी आए तो वहां पे आपको टिक लगा के गोला कर देना है। ठीक है, और अगर फसल में आ जाए तो कपास तो है ही है, कपास नहीं गन्ना आ जाए तो गन्ना मिट्टी कप लगा देना। अगला है लेटराइट मिट्टी भारत में कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। और देखो लेटराइट मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या होती है? चाय की खेती। किसकी? चाय की खेती होती है, या कहवा वगैरह जो होता है वो कहाँ? खासकर लेटराइट मिट्टी असम वगैरह में भी पाई जाती है। कहाँ? महाराष्ट्र के बाद आपको ये असम वगैरह में भी ये मिलेगी, कौन? लेटराइट मिट्टी। ठीक है, कहाँ? महाराष्ट्र, असम, जो प्रमुखतः चाय और कहवा कॉफी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगला प्रश्न है लौह अयस्क कैसा संसाधन है? भाई संसाधन जो है समाप्त समाप्यता के आधार पर, अर्थात कौन समाप्त होगा कौन नहीं समाप्त होगा, इस आधार पर दो प्रकार की होती है। पहला है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय का मतलब होता है जिसको हम दोबारा प्राप्त करते हैं, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। ठीक है, इनको हम दोबारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दूसरा क्या है? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय में आपका आता है कोयला है। ठीक है, जितने भी आपके तेल हैं, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? ये अनवीकरणीय। क्या है? इन दोबारा इनको एक बार समाप्त हो गए तो फिर इनको दोबारा प्राप्त नहीं किया सकता। देखो लव ऐस क्या है? ये अनवीकरणीय। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। अगला है चाय की खेती के लिए मिट्टी, लेटराइट मिट्टी हमने बता ही दिया है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। कहाँ? लाल मिट्टी प्रमुखता उड़ीसा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है। ध्यान देना, लेटराइट मिट्टी महाराष्ट्र में, लाल मिट्टी उड़ीसा में। अब देखो जो जलोढ़ मिट्टी होती है, कौन सी? जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है बांगर, दूसरा होता है खादर। माने जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी बेटा देखो, जलोढ़ मिट्टी को मुख्यतः दो भागों में, बांगर और खादर। माने हमारा जो उत्तर भारत का मैदान है वो पूरा जलोढ़ मिट्टी से भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का मतलब होता है जो नदियों के किनारे की मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। दो भागों में, बांगर और खादर। बांगर का मतलब है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। कहने मतलब कि जो बहुत समय पहले नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, जो पुरानी हो गई है, वहां तक नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है और थोड़ा ऊंची भूमि है, उसे क्या कहते हैं? बांगर को। पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बनी ऊंची भूमि जो कि अब अनउपजाऊ है। भाई वहां एक बार तो चलो पहुंच गई मिट्टी, लेकिन दोबारा फिर बाढ़ का पानी वहां नहीं पहुंचता है तो पुरानी, उसे क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे। दूसरा क्या है? खादर, नई जलोढ़, जहां पे प्रतिवर्ष नदियों
बाढ़, नदियों के बाढ़ द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है प्रतिवर्ष, जो नई, उसे क्या कहते हैं? नई, उसे कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, या नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। एक बार और समझो, जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, बांगर और खादर। बांगर का मतलब होता है पुरानी जलोढ़, तब कि जो बहुत समय पहले नदी की बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टी है, अब दोबारा वहां पे नदी के बाढ़ का पानी नहीं जाता है, वो ऊंची हो गई है। ठीक। दूसरा क्या है? खादर। खादर का मतलब होता है नई जलोढ़, अर्थात जो प्रतिवर्ष जो नदियों के बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, उसे क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर। खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। अब देखो, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव। याद रखना, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ठीक है। जैव संसाधन कौन आता है? मनुष्य, पशुधन और वनस्पति, इनमें जीव होता है। क्या होता है? जिनमें जीवन होता है उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं। अर्थात जिनमें क्या होता है? जीवन होता है, उन्हें जैव संसाधन कहते हैं, मनुष्य, पशुधन और वनस्पति। अजैव संसाधन, जिनमें जीवन नहीं होता है, जो निर्जीव होते हैं, चट्टाने हैं, धातु है, खनिज है, ये क्या है? अजैव संसाधन है। ये प्रश्न आपके एमसीक्यू में आते हैं, दे दिया जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा अजैव संसाधन नहीं है, या निम्नलिखित में कौन सा जैव संसाधन है? तो याद कर लेना, जैव संसाधन में मनुष्य, पशुधन, वनस्पति। अजैव संसाधन में चट्टाने, धातु और खनिज। ठीक है, ध्यान देना आप एक बार इसको, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो अगला प्रश्न बेटा, समाप्यता के आधार पर किसके? समझिए, समाप्यता का मतलब होता है समाप्त, कौन समाप्त हो जाएगा और कौन रहेगा। यानी समाप्यता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं, जिसे हम नवीकरण संसाधन भी कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। नवीकरण को गैर परंपरागत संसाधन कहते हैं, अनवीकरणीय को परंपरागत संसाधन कहते हैं। ध्यान दीजिए, समाप्यता के आधार पर, अर्थात कौन समाप्त हो जाएगा, कौन नहीं समाप्त हो जाएगा। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय का मतलब होता है कि जिसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा है, ठीक है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, ठीक है, इन सबको दोबारा प्राप्त की, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को ही गैर परंपरागत संसाधन भी कहते हैं। अगला है अनवीकरणीय संसाधन, जिसे कोयला एक बार समाप्त हो गया दोबारा नहीं होगा, पेट्रोलियम एक बार खत्म तो खत्म, खनिज एक बार खत्म तो खत्म। माने कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन, जिन्हें परंपरागत संसाधन कहते हैं। इतना याद रखना, इसी में से कम दो प्रश्न आपके आएंगे। इसमें से कम दो प्रश्न आ सकते हैं कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नवीकरणीय, जिसे गैर परंपरागत भी कहा जाता है, अनवीकरणीय जिसको परंपरागत भी कहा जा सकता है। नवीकरणीय मतलब जिसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, अनवीकरणीय जिसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये क्या है? गैर परंपरागत या नवीकरणीय स्रोत है। कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, ये क्या है? अनवीकरणीय या परंपरागत स्रोत। ठीक है। दूसरा है उत्तर प्रदेश राज्य जो है, इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ को पहले भी आपको बता दिया है, इसके दो भाग है, क्या? एक बांगर है, दूसरा क्या है? खादर है। ठीक है। बांगर क्या होता है? ऊंची भूमि होती है। क्या होती है? ऊंची होती है। ये क्या होती है? ये जो प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, वो होती है। संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना हुआ? जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है। उत्तर भारत का जितना सारा मैदान, क्यों? कि ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ठीक है। क्या है? ठीक है। भूमि क्या है? भूमि एक प्रकार से प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन। भूमि क्या है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है वो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, या संपूर्ण उत्तरी भारत जो मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है। भूमि क्या है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न है लाल पीली मिट्टी। कौन सी? लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मालवा क्षेत्र। मालवा कहाँ है?
एमपी में कहा, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। सोपान कृषि, सोपान कृषि का मतलब होता है कि जो सीढ़ीदार, कौन सी, सीढ़ीदार कृषि कहाँ की जाती है, तो ढाल वाली भूमि पे, जो पर्वतीय भूमि होती है तो वहां पे ढालदार सीढ़ी नुमा कृषि की जाती, कैसे, सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है। कहाँ पे, सोपान कृषि का मतलब सीढ़ीदार कृषि कहाँ की जाती है, ढाल वाली भूमि पर, अर्थात जो पर्वतीय क्षेत्र होती है, कौन होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में ढलानदार जो भूमि होती है उसमें सीढ़ीदार कृषि की जाती है। जैसे छत की सीढ़ी बनी होती है ना, उसी प्रकार वहां पे एक सीढ़ी के एक स्टेप बनाया तो चौड़ा कर दिया, दूसरा स्टेप फिर और चौड़ा कर दिया, तीसरा और चौड़ा कर दिया। इस प्रकार सीढ़ीदार कृषि जो होती है उसे हम सोपान कृषि कहते हैं। ये पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। देखिए, एक तो उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, अजैव संसाधन, याद रखना, जरूर एक दो प्रश्न आएंगे। जैव संसाधन का मतलब होता है जो जीवित है, जिनमें जीवन है, मनुष्य, पशुधन, पेड़ पौधे, वनस्पति जो भी है। और अजैव का मतलब होता है जो निर्जीव है, ठीक है, पत्थर है, पहाड़ है, खनिज है, जितने क्या है ये अजैव संसाधन है। नवीकरणीय, जिन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, अनवीकरणीय, जिन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये रहा आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन। उम्मीद है आपके एक दो प्रश्न तो हर हाल में इस चैप्टर से आ जाएंगे।